हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। अभी जो वीडियोस मैं बना रही हूँ तो वो मैं आपको क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ कि किस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हुम, है ना। टॉपिक जो मेरा है वो है हुम। तो हुम किस किस तरीके से आपको हिंदी के सेंटेंसेस में आता है वो मैं आपको यूज़ करना बता दूँ। जैसे हम बोलते हैं तुम जा रहे हो, है ना, तो यू आर गोइंग। अब तुम किसके साथ जा रहे हो, है ना, तुम किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ। किसके साथ मीन्स साथ, मतलब मैंने आपको बताया हमेशा विद। साथ मीन्स विद, तो किसके साथ मतलब विद होम। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। तुम खा रहे हो तो यू आर ईटिंग, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। अब किसके साथ जा रहे हो, है ना, किसके साथ। तो किसके साथ मीन्स आप स्टार्टिंग में लगा दोगे विद whom। और मैं आपको पहले भी यही चीज बार बार बता चुकी हूँ, जब हेल्पिंग वर्ब और अपने पास मोडाल वगैरह है तो उन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। और जब हेल्पिंग वर्ब और मोडाल दोनों चीज अपने पास नहीं है तो हम डू का यूज करते हैं। पर लेकिन अगर अपने पास सेकंड फॉर्म है वर्ब का तो हम डू की जगह पे डिड का यूज करते हैं। ठीक है, ये चार बातें ध्यान रखना। अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह है अपने पास तो जैसे हमने आर और यू की पोजीशन विद हुम लगाने के बाद भी आर और यू की पोजीशन को हमने चेंज करा है। विद हुम आर यू गोइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विद हुम आर यू गोइंग और क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगर अपन बोल रहे हैं कि तुम किसके साथ जाओगे तो वापस इसको भी समझ लो बहुत अच्छे से। तुम किसके साथ जाओगे, तो तुम जाओगे, मैंने आपको गागी के बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तुम जाओगे तो यू विल गो, गागी के मतलब विल, तो तुम जाओगे तो यू विल गो। अब किसके साथ मतलब विद होम, विद होम्स के साथ मतलब विद और किसके मतलब हुम, तो विद हुम। और यहाँ पे वापस आपके पास हेल्पिंग वर्ब विल है और यहाँ पे क्या थे आप, ये मॉडल विल है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके साथ क्या था, आर था। तो आपने आर और यू की पोजीशन चेंज कर दी और यहाँ पे आपके पास मॉडल है तो आप मॉडल की और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दोगे और क्या लिखोगे, विद हुम विल यू गो। इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन बन जाएगा तुम किसके साथ जाओगे, विद हुम विल यू गो। अब तुम किसके साथ पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, कोई सा भी काम कर सकते हो। तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, सकता मीन्स कैन, तो तुम पढ़ सकते हो तो यू कैन स्टडी। तुम जा सकते हो तो यू कैन गो, तो तुम पढ़ सकते हो तो यू कैन स्टडी, है ना। अब किसके साथ, विद होम, विद होम। अब यहाँ पे आपके पास कैन है, कैन मॉडल है, आप कैन और यू की पोजीशन को चेंज कर लोगे। फिर क्वेश्चन मार्क, विद होम कैन यू स्टडी। तो मुझे करना चाहिए, है ना, मुझे मदद करना चाहिए, मुझे आपके साथ मिलकर मदद करना चाहिए, मुझे किसके साथ मिलकर मदद करना चाहिए, है ना, मुझे किसके साथ मिलकर मदद करना चाहिए। तो विद whom शुड आई जॉइंटली हेल्प, मुझे किसके साथ बैठना चाहिए, विद whom शुड आई सिट, मुझे किसके साथ बात करना चाहिए, विद whom शुड आई टॉक, आपको किसके साथ शादी करना चाहिए, विद whom शुड यू मैरी, आपकी बेटी को आपके हिसाब से किसके साथ शादी करना चाहिए, तो आपके हिसाब से मीन्स अकॉर्डिंग टू यू। तो अकॉर्डिंग टू यू योर डॉटर शुड मैरी विद whom, या विद whom शुड योर डॉटर मैरी अकॉर्डिंग टू यू। इनकी पोजीशंस आप चेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो और विद whom की भी पोजीशन चेंज कर सकते हो। विद whom को आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो और लास्ट में भी लगा सकते हो, है ना। यू आर गोइंग विद whom, तुम जा रहे हो किसके साथ, यार तुम किसके साथ जा रहे हो, विद whom आर यू गोइंग, या यू आर गोइंग विद whom। तुम किसके साथ बैठे हो, विद whom आर यू सिटिंग, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, विद whom आर यू टॉकिंग, है ना। तुम किसको कॉल कर रहे हो, विद टू whom आर यू कॉलिंग, टू whom आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, टू whom आर यू टॉकिंग टू, है ना। बात करने के लिए टू लगाते हैं। अच्छा, और उसके बाद तुम कर सकते हो, यू मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, सॉरी मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम किसके साथ जा सकते हो, तो यू कैन गो विद whom। तो हम इस तरीके से विद whom। अच्छा, कैन, मैंने आपको ये चीज दोनों क्लियर करी है कि जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो, तो विद whom और आर और यू की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, विद whom आर यू गोइंग।
और उसी तरीके से मैं जाऊंगा, नहीं तुम जाओगे, यू विल गो, राम जाएगा, राम विल गो, तो राम किसके साथ जाएगा, तो राम विल गो तो हो गया। अब किसके साथ मतलब विद हुम, और फिर राम की और यू की राम की पोजीशन और विल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो विद हुम विल राम गो, विद हुम विल राम गो। अब उसी तरीके से मैं आपको जो मेन चीज जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपके पास आर भी नहीं है और विल भी नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मोडाल भी नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हु वगैरह के क्वेश्चंस में कि हम उस वक्त डिड का यूज करेंगे जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। कैसे, जैसे वह गया, वह गया मीन्स ही गया, गया मीन्स गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, ही वेंट। वह किसके साथ गया, वह किसके साथ गया, किसके साथ मीन्स विद हुम, तब आप क्या करोगे, विद हुम लगाओगे, विद हुम। अब यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म है, तब आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन, डिड लगाओगे इस जगह पर आप, तो विद हुम डिड ही, और यहाँ पे मैंने आपको बताया तब अपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जब डिड लगाते हैं तो विद हुम डिड ही गो। आपने बुलाया, यू कॉल्ड, आपने राम को बुलाया, यू कॉल्ड राम। आपने किसको बुलाया, तो whom did you call, है ना, बुलाया मतलब कोई सा भी काम कर दिया, तो whom did you call। आपने चिल्लाया, you shouted, whom did you shout, at whom did you shout। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब और मोडाल नहीं है तो उस कंडीशन में हम डिड का यूज करेंगे। और डिड कब यूज करेंगे, डिड का जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है हमारे पास सेंटेंस में। जैसे राम ने लिखा तो राम रोट, तो राम ने किसके साथ लिखा, या राम ने खाया बोलो तब सेंटेंस जमेगा। राम ने खाया, राम ने खाना खाया, तो राम एट फूड, राम ने खाना खाया, राम एट फूड। एट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, राम एट फूड, है ना, राम ने खाना खाया, राम एट फूड। अब राम ने किसके साथ खाना खाया, तो आप लिखोगे विद whom। अब यहाँ पे एट सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो आप डिड लगाओगे, विद whom डिड राम, अब एट की जगह पे ईट आ जाएगा, विद whom डिड राम ईट फूड, या फिर विद whom डिड राम टेक हिज लंच, या विद whom डिड राम टेक हिज डिनर, विद whom डिड राम टेक हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, थैंक यू।